बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि नमल यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस बात के वेट में थे कि इस न्यूज़ के वेट में थे कि कब एडमिशन स्टार्ट हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्प्रिंग के स्टार्ट हो। तो हम अप्लाई करें, उसमें कैसे अप्लाई करना है और उसका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन स्टार्ट हैं, फॉल में क्या एडमिशन का मेरिट रहा है, तो कैसे अप्लाई करें, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में थे और आप सोच रहे थे कि ये कैसे क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर ये सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई और भी मज़ीद आपका क्वेश्चन रहता है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर वो सारा कुछ आपका क्लियर किया जाएगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, मेरिट लिस्ट के हवाले से या किसी भी जॉब या लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है वो आपके साथ इस चैनल पे शेयर की जाए। तो आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि प्रोग्राम के डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन है स्टार्ट है, तो आपने अप्लाई भी करना है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। क्योंकि एक स्टूडेंट जब एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसको चाहिए कि वो एटलीस्ट 2 से 3 यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट अप्लाई करे, नहीं तो 4 से 5 के अंदर अप्लाई करें, मेरिट देख के कि उसमें मेरा एडमिशन हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फीस स्ट्रक्चर को और मेरिट को देख कर ही उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई तो कर लेते हैं, उनके नंबर भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं, लेकिन जब फ़ी की बात आती है तो तब उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ़ी का बड़ा मसला आ जाता है। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, सब कुछ ये चीज़ें पहले देख के फिर आपने आगे चलना है। तो आपको बताऊं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले कि आपको एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से डिस्कस करूंगा कि हमने स्टूडेंट की बेनिफिट और स्टूडेंट के लिए एक होम अप्लाई की सर्विस स्टार्ट की है कि आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस अपील कर सकते हैं। बाजू का स्टूडेंट फोटो स्टेट पे जाके या खुद बैठ के अप्लाई करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, कोई मिस्टेक कर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कैसे एडिट करें, क्या इस फॉर्म को कैसे फिल करें। तो उनकी खास तौर पर उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए हमने ये होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं, अपना चालान को जमा करवा सकते हैं। ख़ासतौर पे आप देहात में एरियाज में होते हैं या आपको कोई घर में होता नहीं है, भाई बहन नहीं होता जो आपका चालान जमा करवाने वाला हो, तो उसकी भी सर्विस हम देते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो टीसीएस एक यूनिवर्सिटी से या दूसरी यूनिवर्सिटी को सेंड करने होते हैं या घर से आपने सेंड करने होते हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। और साथ साथ आपको टीसीएस असाइनमेंट्स, आपके प्रेजेंटेशंस, आपके प्रोजेक्ट्स और डाटा एंट्री और सीवी के रिलेटेड, क्योंकि ये बाद में जब आपने एडमिशन लेना है आपको असाइनमेंट के हवाले से भी ज़रूरत पड़नी है, उसके साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशंस भी आनी है, प्रोजेक्ट्स, आपके डाटा एंट्री का काम भी होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब काम देंगी और आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके इस ड्यूरेशन के अंदर भी आपको काम देंगी। तो ये थी हमारी होम सर्विस के हवाले से जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और अब आगे चलते हैं हम प्रोग्राम के हवाले से, नमल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से। ठीक है, उसके हवाले से हम बात करते हैं कि कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन स्टार्ट हैं। अब देख लें कि आपके सामने ये ऐड है उनका नमल यूनिवर्सिटी का। तो अब देखें कि 8 दिसंबर जो है 2020 8 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसमें कैसे अप्लाई करना है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, और कहाँ जाके अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, वो भी आपसे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको मिस्टेक ना कर पाएँ। तो आपके सामने ये प्रोग्राम की लिस्ट में शेयर कर रहा हूँ कि इन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन स्टार्ट हैं। ठीक है, टोटल उनके साथ उनका बायोडाटा भी बताया गया है, टोटल जो इन्फॉर्मेशन वो भी आपको शेयर की गई है। ठीक है, फैकल्टी लैंग्वेज के हवाले से भी आपको बताया गया, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया गया है। कैंपसेस के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। इस्लामाबाद कैंपस, रावलपिंडी कैंपस, कराची कैंपस, पेशावर कैंपस, मुल्तान कैंपस, लाहौर कैंपस, हैदराबाद कैंपस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस की गई हैं। तो अब बात आती है अप्लाई करने की। ये नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, कैंडिडेट विद 2 ईयर बीए बीएससी डिग्री के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और इसके साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे पीएचडी, एमफिल, एमएस प्रोग्राम्स के लिए भी आपके सामने शेयर किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश के हवाले से भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, आप इसको देख सकते हैं, सारा कुछ आपके सामने शेयर किया गया, आपने इसको लाजमी रीड आउट करना है। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने नमल यूनिवर्सिटी लिखना है। ठीक है, नमल यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपको वेबसाइट पे डायरेक्टली ले जाएगा। नमल यूनिवर्सिटी लाहौर लिख दें या नमल यूनिवर्सिटी जो भी लिख दें तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाएगा। आपने www.namal.edu.tk पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये उनका एक पेज आ जाएगा। इस पेज के राइट साइड पे टॉप पे आपको ग्रीन कलर में एडमिशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट
लेआउट और नेक्स्ट डेस्कटॉप पे ले जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट डेस्कटॉप पे ले जाएगा तो आपको शो कर रहा है कि नमल एडमिशन स्प्रिंग 2021 के, ठीक है। स्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जो सेमेस्टर आने वाला है उसके जो 2021 में आएगा, क्योंकि उसकी क्लासेस जो स्टार्ट होनी है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होनी है। उसके अंदर वो सारी बातें आपसे, ये सारी डिटेल आपको स्प्रिंग के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन स्टार्ट कब हुए। कल 8 तारीख थी, आज 9 तारीख है, तो 8 नवंबर को इसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन मेन कैंपस की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है। स्टार्ट ऑफ द क्लासेज जो है 8 फेब है। उसके साथ साथ अब अप्लाई कैसे करना वो आपसे डिस्कस करते हैं। आपने सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर की गई है स्प्रिंग के हवाले से, जो मैंने आपको उधर शेयर की थी वो एडवर्टाइजमेंट यही है। ये जो मैं आपके सामने ये शेयर की है ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे ठीक है, आपने यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्रिएट अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आपने जब तक अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप साइन इन नहीं हो सकेंगे। तो आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना है, उसके साथ साथ आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट एक ले जाएगा एक लेआउट पे। तो आपने यहाँ पे अपना नेम देना है, जो आपके रिजल्ट कार्ड पे आपका नेम दिया गया है। आगे आपने दूसरा को यूज़ करना है, जो आपके वे फॉर्म आप कह सकते हैं उस पर दिया गया, वो आपने नहीं यूज़ करना। आपने जस्ट वो रिजल्ट कार्ड वाला यूज़ करना है, क्योंकि छोटे से मिस स्पेल भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाज़ को जब आप डिग्री लेने जाते हैं, ठीक है। तब आपने अपना वैलिड एक ईमेल एड्रेस चूज़ करना है, जो एक यूनिक भी हो और एक अच्छा भी लगे, क्योंकि बाज़ को जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो अंदर न्यूमेरिक्स आ रहे होते हैं, नंबर्स आ रहे होते हैं, जो पता भी नहीं चल रहा होता ये ओरिजिनल ईमेल है या कोई फेक ईमेल है। तो ये इससे बंदे की पहचान भी सही तरह नहीं होती, क्योंकि वो फेक सा लग रहा होता है। तो आपने उसको भी देखना है, ठीक है। और अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाएं, लाइक जैसे कि मेरा है मुदस्सर 670 DBS के नाम से एक रिकग्नाइजेशन दे रहा है कि किसी बंदे का है, किसी हैकर का नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपने यूज़ करना है। और उसके बाद आपने ये कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। इस तरह अगर स्किप आए तो आपने स्किप कर देना है। वेरीफाई पे आपको वो बोर्ड्स का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपने बोर्ड्स देखनी कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, ये कर देना। उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपने देख लेना है कि क्या ऑप्शन आता है। वो कहेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड आपका जो पासवर्ड है वो सारा कुछ आपकी ईमेल एड्रेस पे शेयर कर दिया गया। अब मैं अपनी ईमेल एड्रेस ओपन करता हूँ, ईमेल एड्रेस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इनकी नमल की तरफ से ईमेल आई होगी। मैं उसको देखता हूँ कि वहाँ मुझे इन लोगों ने पासवर्ड और मेरा लॉगिन दिया होगा, तो मैंने उसको यूज़ करते हुए अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एडमिशन के हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ के वेलकम एप्लीकेंट के नाम से मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, नमल के हवाले से। इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे उन लोगों ने पासवर्ड दिया है और यहाँ पे नमल का मुझे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह सकते हैं आप, इसको क्लिक करें लॉगिन को और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पे इस पासवर्ड को चूज़ करना है। इस पासवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे तो आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ सेव पासवर्ड का आ जाए तो ठीक है, आप अगर आ जाए तो सेव कर लें, ताकि बाज़ का जब आप बार बार ओपन करते हैं तो बार बार आपको पासवर्ड रीटाइप करना पड़ता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप लोकल पे क्लिक करेंगे पाकिस्तानी, अगर आप अब्रॉड कंट्रीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो आप फॉरनर नॉन पाकिस्तानी चूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लाइक मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी चूज़ करता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे रीड आउट करना है, ठीक है। इसको रीड आउट करने के बाद रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपने देखनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो मस्ट होती हैं हर स्टूडेंट के लिए, अगर वो ना करे तो वो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे डियर मोहम्मद मुदस्सिर टू स्टार्ट द एप्लीकेशन क्लिक हेयर, आपने यहाँ पे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, आई थिंक 6 से 7 स्टेप्स हैं, आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, टेस्ट इन्फो, स्पेशल क्राइटेरिया, उसके साथ आपने फी पेमेंट और फाइनल सबमिशन पे आपने क्लिक करना है। अब हम बात करते हैं कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले अपने फादर का नेम देना है, जो आपके रिजल्ट कार्ड पे है, क्योंकि बाज़ का जब आप फादर का नेम दे रहे होते हैं तो बाज़ का स्टूडेंट वहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। जल्दी में फोटो स्टेट वालों का काम यही होता है कि वो जल्दी में ऐसे ही कर जाते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना ईयर चूज़ करना है कि आपका ईयर कौन सा है, ठीक है। बैक चलते जाएं, लाइक मेरा 1997 है तो मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है, March 3rd और 97,
ये आगे उसके बाद जेंडर, आप अगर मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करें, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो वो ऐड कर दें, वरना कोई बात नहीं। लाइक मेरा बी पॉजिटिव है तो मैं बी पॉजिटिव सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप मास्टर स्टेटस की बात करें तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड क्लिक करें, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करें। तो आपने ये ऐड करने के बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पे प्रोविंस अपना सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई कौन सा सूबा है, लाइक पंजाब है कि आपका कौन सा है, वो आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने देख लेना, बहावलनगर हो गया, आपका तहसील होगी आपकी, वो देख लें। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क के इशू की वजह से लाइक बहावलनगर है तो इसकी तहसील भी यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तहसील देखनी। चलो उतनी देर तक मैं पिक अपनी चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आके आपने अच्छी सी एक अपनी पिक चूज़ करनी है जो आपके स्टूडेंट कार्ड पे लगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये तो मैं आमतौर पे वैसे पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस चूज़ करना है, लाइक मैं BW1 अपना चूज़ करता हूँ शॉर्टकट, यहाँ पे चूज़ करें। उसके बाद बे फॉर्म आपने चूज़ करना है, जो आपका ID कार्ड नंबर वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपना मोबाइल नंबर देना है, 0301 20 27 670। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 0301 20 27 670। उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड अगर करना चाह रहे हैं, पासपोर्ट नंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं, एनुअल इनकम ऑफ फादर आप वो ऐड कर दें। ठीक है, जो भी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो है, डोमिसाइल आपका कहाँ से, बहावलनगर से, लाइक मेरा, तो मैं ऐड कर देता हूँ। क्रॉनिक कोई डिजीज़ है, आपको कोई बीमारी है तो वो आप देख लें। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको वो नेक्स्ट ले जाएगा आपका प्रोग्राम सिलेक्शन पे। अब आपने नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे वहाँ यहाँ पे आके आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, आपने कैंपस चूज़ करना है, आप कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। लाइक इस्लामाबाद मेन कैंपस है इसका, उसके बाद लाहौर कैंपस है आपका, मुल्तान कैंपस है, फैसलाबाद है। लाइक मैं लाहौर कैंपस में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं डिपार्टमेंट चूज़ करूँगा, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करूँ। लाइक मैं इंग्लिश में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डिग्री सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर एजुकेशन BA फंक्शनल कोर्सेज, उसके बाद BAS BSc। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, ये आपका BS है, ये 4 ईयर का है, आपने ये चूज़ कर लेना अगर आप BS करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करें, आप BS इंग्लिश आफ्टरनून में करना चाह रहे हैं या मॉर्निंग में करना चाह रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपका मेरिट हाई होता है वहाँ पे। ठीक है, अगर आफ्टरनून में करेंगे तो आपका इवनिंग प्रोग्राम आ जाएगा। लाइक मैं मॉर्निंग में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने कोटा सेलेक्ट करना। अगर आपका कोई कोटा आप विलिंग है कोटे के लिए तो ठीक है। उसके बाद आप ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आप मज़ीद किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आकर मज़ीद एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, अगर नहीं ऐड करना चाह रहे, अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। लाइक मैं सिर्फ एक प्रोग्राम पे अप्लाई करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आके अपने मैट्रिक का डाटा इंटर करना। लाइक 2015 में मैंने पास आउट किया और इंस्टीट्यूशन नेम लाइक DBC था, दानिश बॉयज स्कूल था। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, लाइक मेरा लाहौर बोर्ड था, वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कंप्लीटेड अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो वेटिंग में डालना है। उसके बाद आपके मार्क्स थे वो आपने ऐड करने हैं। लाइक टोटल 1100 मार्क्स थे, तो जितने आए थे वो आप ऐड कर दें। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे आके वो अपने रिजल्ट कार्ड जो है आपने अटैच करना है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक अपनी यहाँ पे तस्वीर चूज़ कर लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपने वो चूज़ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड अप हो गई है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड अप हो गई है, डिलीट भी कर सकते हैं आप। अब नीचे आ जाए, हम बात करते हैं हम FSC लेवल की। ठीक है, आपने यहाँ पे FSC आपने जब कंप्लीट किया वो ऐड करें 2017। उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन पे आ जाएं, DBC लाहौर कैंपस ही था मेरा। उसके बाद आपका रिजल्ट अगर आपका क्लियर है तो आपने क्लियर पे लेना, कंप्लीटेड पे अगर वेटिंग में है तो वेटिंग में ऐड कर दें। उसके बाद आपके मार्क सिस्टम था तो मार्क सिस्टम करेगा, CGP सिस्टम था तो CGP मार्क सिस्टम था। अब 1100 में से जो आपके मार्क्स आए थे वो आप ऐड करें। उसके बाद चूज़ फाइल पे आपने जाके वो रिजल्ट कार्ड की जो पिक है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी। कुछ लोग कहते हैं स्कैन कर लें, स्कैन अगर आप कैम स्कैनर मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लें, उसे स्कैन करके अपलोड कर दें तो इट्स बेस्ट है, वरना आप सिंपल मोबाइल से तस्वीर लेके भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन मेरे पास FSC और मैट्रिक के मेरे पास ऐड हो गए हैं। अब मैंने नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेस्ट आपने अगर दिया है तो ठीक है, ना तो यहाँ पे ETC पे लिखें। ठीक है,
अगर सिलेक्ट आपने कोई टेस्ट दिया, ऐड टेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल ओनली इफ एप्लीकेबल, यहाँ ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आपने कोई टेस्ट दिया तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ दें। आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको स्पेशल कोटा, ऐड स्पेशल कोटा, कोई आपका कोई कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर दें स्पोर्ट कोटा, फाटा कोटा, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो आप ऐड कर दें। लाइक मैं स्पोर्ट कोटा पे करना चाह रहा हूँ या नहीं भी करना चाह रहा, यहाँ पे आप कोटा सिस्टम 2 कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इसको नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बात है पेमेंट की, अब पे फी पे आपने क्लिक करना है, पेमेंट 1000 पे आपने करनी है। प्रिंट वोचर आपने करने के बाद, प्रिंट वोचर आपने कहाँ कौन से बैंक में पे करना है, लाइट बैंक में जाके पे करना है। ये अप्लाई सर्विस आपको हम दे रहे हैं, आप हमसे ये करवा सकते हैं। इशू डेट जो है वो 9 है और जो ड्यू डेट है इसकी चलान की वो हम देख लेते हैं, ड्यू डेट कब तक है। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है ड्यू डेट, तो आपने जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, पे कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास BS इंग्लिश का आ रहा है, ठीक है, चलान फॉर्म नंबर भी आ रहा है, साथ साथ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ठीक है, ये करने के बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। नेक्स्ट सेक्शन पे करने के बाद आपने क्या करना, आपकी फाइनल सबमिशन पे आ गया है, ठीक है, आपने यहाँ पे आगे क्लिक कर देना। यहाँ पे आगे आपने अपनी वो जो रिजल्ट कार्ड है यहाँ पे आपने पे करने के बाद दोबारा लोग इन्होंने सेव करना है, सारी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है आपने, सेव करके हर स्टेप पे सेव करके उसके बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन करना है। नेक्स्ट सेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे आके अपना चलान अपडेट करना है। लाइक ये मेरा चलान है, मैं एक एप्लीकेशन के एग्जांपल के तौर पे ये अपना चलान अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट सबमिट एप्लीकेशन? यस आई एम श्योर। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, नो नीड ऑफ हार्ड कॉपी सबमिशन। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने ऑन कॉपी क्या सबमिट करवानी है या नहीं करवानी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कोई कॉपी सबमिट नहीं करवानी। तो होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लेंथी थी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस किया गया, आपकी वो ये वीडियो आगे मूव नहीं की गई, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.